सारी दुनिया बार बार एक बात कहती है कि भैया राम जी, संत यही कहते हैं राम राम कहो, भक्त यही कहते हैं भैया राम राम कहो। और एक बार जब आदमी संसार से चला जाता है तो दुनिया वाले भी जब चार कंधे पे लेकर जाते हैं तो यही बोलते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। बात ये अलग है कि हमारी समझ में आखिरी में आए, बिल्कुल आखिरी में। जब आदमी कहीं का नहीं रहता तो अब सोचता चलो भजन कर लें। अब जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो भजन कैसे कर लेंगे, ये भी तो सोचना होगा ना। कोई कहे बचपन में भजन, अरे बचपन खेलने कूदने का समय, खेल कूद के समय में कोई बाबा जी बन जाएगा का? भजन मतलब बाबा जी बन जाए, ऐसा कौन कहता है? कौन से ऐसे किताब में लिखा हुआ है कि जो भजन करे वो बाबा जी हो जाता है? अच्छा कहो जवानी में भैया भजन कर लो, अरे अभी अपना भविष्य देखें, फ्यूचर सेटल करें कि चले भजन करें, कई काम है भजन करें। तो भैया भजन कौन करे? तो घर के जितने बूढ़ पुराना आदमी हो सब भजन करें, तो हम क्या करें? हमारा तो अभी खेलने खाने का समय है, अभी तो हमारे मौज मस्ती के दिन हैं, अभी हम भजन ना करेंगे तो भजन कौन करेगा? तो जो एकदम आखिरी पड़ाव वाले भजन करेंगे। अब वो भजन नहीं करेंगे, अब वो चलेंगे। भजन करने का समय आपका है। जो कहे कि अभी बचपन में नहीं, जो कहे कि बुढ़ापे में नहीं, व्यक्ति कहे जब बचपन में भजन नहीं करना है, नहीं होगा। कोई कहे जवानी में भजन नहीं, और जब बुढ़ापे में शुरू करता है तो फिर भजन कहता है भैया अब हम तुमसे ना हो पाएंगे। जब आपने बचपन में नहीं किया तो अब 55 में कहाँ से कर लोगे? आप बताओ। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं सरकार रिटायरमेंट देती है कितने साल की एज पे? 60 वर्ष जब हो जाते हैं तो कहते हैं घर जाओ। बोला नहीं नहीं मालिक अभी हम, अरे तुम कोनो काम के नहीं हो, घर जाओ। जब 60 साल की उम्र में यहाँ की गवर्नमेंट ढकेल के किनारे कर देती है तो हम 60 साल के बाद वहाँ की गवर्नमेंट के काम के हैं? कौन काम के हैं बताओ? जिसका भजन जवानी में चल रहा है उसी का भजन बुढ़ापे से लेके अंतिम श्वास तक चलेगा, और जिसने जवानी में भजन नहीं किया उससे बुढ़ापे में भी भजन शुरू होने वाला नहीं है। मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे बुढ़ापे में भजन होता नहीं, हम ये कह रहे हैं बुढ़ापे में भजन शुरू नहीं होगा। बचपन जवानी वाला बुढ़ापे तक जाएगा, पर जवानी वाला चलने वाला नहीं है। जब हमारे चलने का टाइम हो गया तो भजन चली? कहाँ चली? खुद मरने के कगार पे है तो भजन कहाँ तक पहुँचाएगा आपको? आप बताओ कैसे भजन होगा? 60 वृद्धावस्था मान लो, वृद्धावस्था जब व्यक्ति अपने पलंग से उठ करके नहाने या अपने बाथरूम तक पहुंचने के काबिल नहीं रहता है, इस अवस्था में क्या व्यक्ति मथुरा वृंदावन काशी जी जा पाएगा? आप बताओ। जिस समय में व्यक्ति हाथ में एक ढक्कन अगर दवाई की आ जाए, एक शीशी आ जाए तो अपना ढक्कन अपने हाथ से नहीं खोल पा रहा, अपने बेटा बहुत से बेटा शीरा पीना है ढक्कन खोल दे। ये उम्र में माला चली? कहाँ से चली? कौन से हाथ से माला का जाप होगा? आप बताओ। जिस उम्र में आदमी अपनी पड़ी चीजें नहीं सामने देख पा रहा है, चश्मा खोपड़ी पे है, घरवा भर में तहलका, कहाँ गई रे हमारा चश्मा, कहाँ गए हमारा चश्मा, कहाँ गए? सिर का चश्मा नहीं याद है। उस समय में आप सोचो कि हम सारा ग्रंथ वेद पुराण सब पढ़ लेंगे, कैसे पढ़ लेंगे? शुरू नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति जवानी तक भजन को चलाता है, यकीन करिए बुढ़ापे में भजन उसको चलाता है। और अगर ये सोचे इस समय शुरू करेंगे तब आखिरी तक करेंगे, ना ना, अपने जीवन के आखिरी में भजन कहाँ से कर लेंगे? नहीं कर सकते। इस समय शुरू करिए। तो ये जो भजन है, ये जो प्रभु का नाम है, ये आखिरी तक काम आएगा। ये जमा पूंजी समझिए, ये जमा पूंजी। एक व्यक्ति ना केवल उधार मांगता था, उधार 51-52 लोगों की उसने अपनी लिस्ट बनाकर रखी हुई थी। अब उनसे उधार मांगे। कब मांगे? तो हर इतवार को, हर संडे को जाए एक रिश्तेदार के पास, अपने सारे रिश्तेदारों की लिस्ट बनाई थी, और एक रिश्तेदार के पास हर रविवार को पहुंच जाए, जाकर के भैया 5000 दे दो। बोले पर भैया, अरे क्या करें भैया, बैंक में तो है पर आज संडे है ना तो बैंक बंद है हमारा, तो 5000 दे देते। अब ये उसका नियम था, करता धरता कुछ नहीं था। हर हफ्ते में एक आदमी उसने अपने रिश्तेदारों में पकड़ा हुआ था, तो एक जिससे मांग ले, फिर उसका नंबर आता था 2, 4, 10, 20 हफ्ते बाद। ऐसे ऐसे करके वो अपनी जिंदगी चलाई। एक दिन एक रिश्तेदार के पास पहुंचा, भैया 5000 की जरूरत थी।
बोला क्यों आपके पास नहीं है? अरे बैंक में बहुत पैसा है भाई, बैंक में तो है ही है, लेकिन दिक्कत यह है आज रविवार पड़ गया ना, संडे है, इसलिए बैंक बंद है। तो रिश्तेदार ने कहा भैया एक बात बताओ, तुम हर बार रविवार के दिन ही क्यों आते हो? या तो तुम सैटरडे को जाकर बैंक से निकाल लो या फिर अगले मंडे को जाकर निकाल लो, संडे को ही तुम हर बार आते हो, कहते हो बैंक में पैसा है। व्यक्ति ने कहा हमने झूठ कब बोला, जिसकी नहीं उसकी कसम खिला लो, बैंक में बहुत पैसा है। बैंक में पैसे की कमी नहीं है, दिक्कत ही बात की है कि वो बैंक में हमारा अकाउंट नहीं है। बैंक में बहुत पैसा है पर बैंक में अकाउंट नहीं है। अब बताओ बैंक का पैसा तो हरे कौन काम का, अगर बैंकों में अकाउंट नहीं है तो बैंक में रखा पैसा हमारे उपयोग में कब आएगा? जब अपना अकाउंट खुला रहेगा। राम नाम की लूट तो पूरे संसार में मची पड़ी है, लेकिन अगर अपना अकाउंट नहीं खुला है तो इस लूट से हम कैसे लाभ उठा पाएंगे? हमारा कैसे लाभ होगा? काहे ना भजिला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मन, काहे ना भजिला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मन, काहे ना भजिला हरि के नाम, मोरे पागल मनवा, ओ मोरे पागल मनवा, ओ मोरे बैरी 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 मनवा, काहे ना भजिला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा, काहे ना भजिला हरि के नाम, मोरे पागल मनवा। पहिला जन्म वाए मनवा, दई के वचनवा, ओ मोरे पागल मनवा, पहिला जन्म भाई मनवा, दई के बचनवा, ये मोरे पागल मनवा, पहिला जन्म वाए मनवा, दई के वचनवा, ओ मोरे पागल मनवा, पहिला जन्म भाई मनवा, दई के बचनवा, ये मोरे पागल मनवा, माया के भैला तू
करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। यही तो एक चीज है, दुनिया में आदमी चाहे जितनी अक्लमंदी दिखा दे, लेकिन वहां जाने के बाद कोई अक्लमंदी काम आने वाली। जितनी चतुराई कर ले यहाँ कर ले, वहाँ जो ऊपर बैठे वो तो हमसे भी बहुत गुना, जिन्होंने हमको चतुर बनाया है तो हमको लग रहा है हम पूरे रेड़मा में सबसे ज्यादा चतुर व्यक्ति हम, तो जिन्होंने हमको इतना चतुर बनाया खुद कितना चतुर होगा। जरा सोचिए। आपको एक कथा बताती हूँ जल्दी से, पर इसका ना केवल मोरल ऑफ द स्टोरी समझना, सारांश भावार्थ केवल। अगर शब्दों पे ध्यान देंगे तो फिर फेरा में आ जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति अपने घर में बढ़िया सुबह सुबह नहा धो के तैयार हुआ, इतने में उसके दरवाजे की किसी ने घंटी बजाई। इसने दरवाजा खोला तो सामने देखा काला काला भयंकर स्वरूप वाला एक व्यक्ति। इसने कहा, भाई साहब आप कौन? बोला, भाई साहब नहीं, यमराज हैं हम। अभी सोचे, हे भगवान के कर मुंह देख के उठे थे, सुबह सुबह दुआरी पे यमराज आ गए। अब सोचो दरवाजा खोलते ही यमराज आ जाए तो कैसा लगेगा, होश तो उड़ी जाएंगे। पर ये चतुर आदमी था, चतुर आदमी ऐसा नहीं दिखाता कि हम डर गए। अब इसने सोचा, तो आप कैसे? यमराज ने कहा, आज तुम्हारे भैया नंबर है। अच्छा नंबर, हम ऐसे कैसे मान ले कि हमारा नंबर है? केवल शब्द मत पकड़ना, आखिरी वाला केवल आप सारांश पकड़ना उसका। कैसे मान ले हमारा नंबर है? यमराज ने कहा, देखो हमारा डायरी का ये पन्ना, और ये पन्ने पे पहला नंबर तुम्हारा, और आज की डेट भी देख लो, आज की डेट में पहले आदमी तुम हो जिसको हमें उठाना है। बोला, अच्छा तो पक्का ले ही जाएंगे। अरे आए ही ले जाने के लिए हैं यमराज से। था अब ये चतुर आदमी, तो चतुर आदमी थोड़ी चतुराई तो करेगा। अरे यमराज जी, अरे महाराज अब इतना दूर से आए हैं, यम लोक से यहाँ तक, धरती लोक तक, इतनी लंबी यात्रा तय करिए, थक गए होंगे। देखो अब हमको लेके तो आप अपने साथ जाओगे ही, वहाँ पे हमारी पहुनाई आप करोगे, तो आज के दिन अपनी पहुनाई का मौका हमको दे दो। यमराज ने कहा, मतलब महाराज हमारे घरे पहली बार तो आप आए हो, हमसे मुलाकात पहली बार हुई, थोड़ा जल पान कर लो कुछ सरकार, थोड़ा हमारे यहाँ की भी प्रसादी ले लो। यमराज ने सोचा, पहली बार तो कोई आदमी जलपान कराने वाला मिला है, कोई बात नहीं, अब तुम इतना प्यार से कह रहे हो तो मान लेते हैं। अब इसने बढ़िया अच्छे से जलपान कराया। बोला, महाराज एक वक्त का भोजन अगर हमरे यहाँ कर लेते हम धन्य हो जाते। यमराज ने सोचा, हमको देख के तो लोगों का भोजन छूट जाता, ही हमको भोजन करा रहा है, कितना बढ़िया आदमी है। यमराज ने कहा, पक्का खाएंगे, जो तुम पवा दो आज पाएंगे। बढ़िया भोजन कराया। बोला, महाराज अब चलना तो है ही, भोजन के पहले इतनी लंबी यात्रा करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। हम कह रहे थे आप एक आध घंटा थोड़ा आराम कर लेते, फिर चलते हैं आराम से। यमराज ने कहा, इतना प्रेम से कह रहा है तो मान ही लेते हैं। गया बढ़िया अपने मास्टर बेडरूम में लेके, एसी कूलर पंखा तीनों चलाया। बोला, महाराज ही हैं आप आराम करो, हम अब यही, हम कहाँ जाएंगे, आपसे बच के कहीं जा पाएंगे हम। अब यमराज लेटे। अच्छा आंख लग गई, वैसे लगती नहीं है यमराज की आंख, उनको देख के दूसरे की आंख लगती है। तो ऐसा मत समझना कि हमरो साथे पहले यमराज आएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, फिर हम चाय पिलाएंगे तब लेके जाएंगे। अब यमराज आंख बंद करके लेटे थे। इसकी निगाह सेवा पे थोड़ी ना थी, एक निगाह थी यमराज की डायरी पे, बस डायरी हमारे हत्थे लग जाए। और ज्यों डायरी आंख बंद करी यमराज ने, इसने लपकी डायरी और सीधा भागा, अलमारी में से निकाली सफेदी वाइटनर, और सीधा जितना अपना नाम लिखा था वहीं पे वो सफेदी पोत दी, नाम अपना मिटा दिया। और नाम मिटा करके कलम उठाई, आपन नाम लिखा डायरी के आखिरी पन्ने पे और अंतिम में। बोला, इतना लंबा आते आते तो हम बुढ़ा जाएंगे, फिर मरे के बेरा में मरेंगे तो काई हो जाएगा, आखिरी में जाऊंगा। आप भी बढ़िया आराम से पूरे घर में घूम रहा है एकदम। यमराज आए, कहे बेटा चलो। बोला, अच्छा अच्छा चलना है महाराज। तो यमराज ने कहा, पर हम तुमसे आज अपने मन की एक बात कहें। क्या महाराज? बोला, आज तुमने हमारी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा करी, जिंदगी में हमारी इतनी सेवा किसी ने नहीं की। हम इतने खुश हैं आज तुम्हारी सेवा से, इतने खुश हैं कि बेटा जो काम मैंने आज तक नहीं किया वो मैं आज करूंगा। इसने कहा, महाराज क्या करोगे? बोला, बेटा आज मैं तुम्हारे लिए अपना नियम कानून सब बदल कर रख दूंगा। क्या करेंगे महाराज? बोला, आज तक मेरा नियम था कि डायरी के पहले नंबर से उठाना शुरू करता था, आज मैं डायरी के आखिरी नंबर से उठाना शुरू करूंगा।
अरे करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। वहाँ कितना भी बहाना कर लीजिए, कोई अक्लमंदी वहाँ काम आने वाली। तो सीधी सी बात भैया, जब तक तन में प्राण है, मुख में केवल राम 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 राम, सिर्फ इतना काम करना है और ज्यादा कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहा आपके इन पुत्र का नाम मैं राम रखता हूँ। फिर आगे गुरुदेव ने कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जो प्रभु के प्रेम से भक्तों के हृदय को भरेंगे, आपके इन पुत्र का नाम मैं भरत रखना हूँ। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिनका नाम स्मरण करने से शत्रुओं का नाश होगा, आपके ये पुत्र शत्रुघ्न कहलाएंगे। व्यक्ति का शत्रु कौन? हमारे भीतर के जो विषय विकार, खट विकार, 6 प्रकार के विकार हैं अपने भीतर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये खट विकार हमारे अंदर व्याप्त रहते हैं। अब ये दूर कैसे होंगे? तो प्रभु के भजन में ही वो सामर्थ्य है भैया, जो इन विकारों को हटा सकती है। अपने निज प्रयास से हम इन विकारों को दूर नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं।